दोस्तों, क़यामत की बड़ी निशानी पूरी 12 रबीउल अव्वल को क्या होने वाला है, ये सवाल सदियों से अहले ईमान के दिलों में लर्जा पैदा करता रहा है। आज हम उस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके दिल कांप उठेंगे। ये कोई आम वाकया नहीं, ये वो लम्हा है जिसका ताल्लुक बराह रास्त उस महीने से है जिसे हम खुशी, नूर और अकीदत का महीना समझते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि उसी रबीउल अव्वल के साथ क़यामत का एक ऐसा राज जुड़ा है जिसे सुनकर तारीख का रुख बदल जाएगा। क़यामत की बड़ी निशानी पूरी हो चुकी है और अब सवाल ये है कि 12 रबीउल अव्वल को क्या होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं जमील अहमद जामी। दुनिया एक ना रुकने वाली रफ्तार के साथ अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। वक्त गुजरने के साथ साथ ऐसे वाकयात रूनुमा हो रहे हैं जो बार बार हमें क़यामत की याद दिलाते हैं। कुरान और हदीस में बयान करदा वो निशानियां जो आखिरत की हकीकत को जाहिर करती हैं, आज हमारे सामने रोज बरोज नुमायां हो रही हैं। इन्हीं निशानियों में एक ऐसी निशानी है जिसने तारीख का रुख ही बदल कर रख दिया। हैरत अंगेज बात यह है कि क़यामत की इस निशानी का ताल्लुक इसी बाबरकत और मुकद्दस महीने रबीउल अव्वल से जुड़ता है। ये महीना वो है जिसमें हम हमेशा खुशियों, अकीदत और नूर की बात करते हैं। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। मगर क्या आप जानते हैं कि इसी 12 रबीउल अव्वल के महीने के साथ क़यामत के एक बड़े राज को भी जोड़ दिया गया है। दोस्तों, सबसे हैरान कुन हकीकत यह है कि क़यामत के बारे में जानने की बेताबी सिर्फ हम इंसानों को नहीं थी, बल्कि फरिश्ते भी इस मौजू पर सवालात करते थे। वो भी जानना चाहते थे कि आखिर वो वक्त कब आएगा जब दुनिया का निज़ाम लपेट दिया जाएगा और सब इंसान अपने अमाल के हिसाब के लिए खड़े होंगे। यही वजह है कि रबीउल अव्वल जैसे मुकद्दस महीने में एक राज ऐसा पोशीदा है जो न सिर्फ ईमान को ताज़ा करता है बल्कि दिलों में खौफ और खशियत भी पैदा करता है। फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी इसी तड़प में मुब्तला थे कि आखिर वो घड़ी कब आएगी, वो लम्हा जिसके बाद पूरी कायनात का नक्शा बदल जाएगा। इंसानों के अमाल का पुल सिरात पर वजन होगा और जमीन और आसमान अपनी असली हालत से हट जाएंगे। इसी बेचैनी के साथ हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। उन्होंने निहायत अदब और आजिज़ी के साथ सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए कि क़यामत कब कायम होगी। दोस्तों, जरा गौर कीजिए, ये सवाल किस कदर अजीब और गहरा था। फरिश्तों के सरदार जो लोहे महफूज के बेशुमार राजों से वाकिफ थे, वो भी इस एक सवाल के जवाब के मुंतजिर थे। इससे बढ़कर क़यामत के मामले की संगीनी और कोई दलील नहीं हो सकती कि खुद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसे मुकर्रब फरिश्ते भी इस हकीकत को जानने के लिए बेकरार थे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दूसरा सवाल और भी ज्यादा शिद्दत के साथ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत आने से पहले उसकी निशानियां क्या होंगी। ये सवाल दरअसल सिर्फ तारीख के एक मरहले के बारे में न था, बल्कि आने वाले हर दौर के इंसान के लिए एक तंबीह थी, ताकि वो निशानियों को देखकर समझ जाएं और अपने अमाल को दुरुस्त कर लें। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तीसरा सवाल किया जो सबसे अहम था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये भी बताएं कि ईमान क्या है, इस्लाम क्या है और एहसान की असल हकीकत क्या है। ये वो सवालात थे जिनके जवाबात सिर्फ और सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही दे सकते थे, और यही वो जवाबात थे जिन्होंने क़यामत के तसव्वुर को हमेशा के लिए वाज़ेह कर दिया। इन जवाबात ने न सिर्फ ईमान की बुनियाद रखी बल्कि इंसान को याद दिलाया कि क़यामत की तैयारी ईमान, इस्लाम और एहसान के बगैर मुमकिन ही नहीं है। प्यारे दोस्तों, यही वो सवालात हैं जिनके जवाबात आज का इंसान भी जानना चाहता है। दुनिया की चमक दमक में खोए हुए लोग भी अपने दिल के निहा खानों में इन सवालात के जवाब तलाश करते हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाबात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सुनते हैं और ये भी देखते हैं कि रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने के साथ क़यामत का ये पुरअसरार राज किस तरह जुड़ता है और हमारे दिलों को झंझोड़ता है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रबीउल अव्वल का महीना वो बाबरकत महीना है जिसमें हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। ये वो लम्हा था जब अंधेरों में डूबी इंसानियत को रोशनी मिली, जुल्म और जबर के बादल छट गए और हिदायत की किरणें फैल गईं। यही वजह है कि इस महीने को खुशी, अकीदत और मुसर्रत का महीना कहा जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसमें अपनी सबसे बड़ी नेमत अपने महबूब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा। लेकिन दोस्तों, ये महीना सिर्फ खुशी और मुसर्रत ही नहीं लाता बल्कि एक गमगीन पहलू भी अपने अंदर समोए हुए है, क्योंकि इसी महीने में वो अजीम हस्ती जिसके आने से कायनात जगमगा उठी थी, हमें छोड़कर अपने रब के पास तशरीफ ले गई।
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात का लम्हा न सिर्फ सहाबा इकराम बल्कि पूरी उम्मत के लिए कर्बनाक लम्हा था। यही वो लम्हा था जिसने हमें हकीकत का आईना दिखाया कि अब दुनिया अपने अंजाम के और करीब हो गई है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया कि मुझे और क़यामत को ऐसे भेजा गया है जैसे ये दो उंगलियां एक दूसरे के करीब हों। दोस्तों, गौर कीजिए, इस हदीस में कितनी बड़ी हकीकत छुपी हुई है। गोया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बैसत और क़यामत के दरमियान वक्त का फासला बहुत कम है। ये बात हमें एक लम्हे के लिए भी गफलत में रहने नहीं देती। उलमा इकराम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात भी क़यामत की सबसे पहली और सबसे अहम निशानी है। यह हकीकत हमें ये याद दहानी कराती है कि दुनिया की घड़ियां तेजी के साथ अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही हैं। प्यारे दोस्तों, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हकीकत बयान फरमाई तो सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम के दिलों में भी ये सवाल पैदा हुआ कि आखिर क़यामत कब आएगी, कौन सी निशानियां जाहिर होंगी जो बताएंगी कि दुनिया का इख्तिताम करीब है। यही सवालात आज भी हमारे दिलों को बेचैन रखते हैं। प्यारे दोस्तों, ये सवाल कि क़यामत की निशानियां क्या होंगी सिर्फ हमारे जहनों में ही नहीं आया, बल्कि एक दिन खुद फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने भी ये सवाल बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हम एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे थे कि अचानक एक अजनबी शख्स नमूदार हुआ। उसके कपड़े निहायत सफ़ेद और बाल निहायत स्याह थे। ताज्जुब की बात यह थी कि उस पर किसी भी किस्म के सफ़र की कोई अलामत मौजूद न थी। आमतौर पर सफ़र से आने वालों के कपड़ों पर गर्दो गुबार होता है, बाल बिखरे हुए होते हैं और चेहरे पर थकन के आसार दिखाई देते हैं, लेकिन उस शख्स की हालत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। न कपड़े मैले थे, न ही उसके चेहरे पर थकन का शायबा था। मजीद हैरत की बात यह थी कि हम में से कोई भी उसे पहचानता तक ना था। अगर वो मदीना का रहने वाला होता तो लाजमी तौर पर हम में से कोई ना कोई उसे जानता, मगर सब के लिए वो अजनबी था। उसी सोच में डूबे हम सब उसकी तरफ देख रहे थे कि अचानक वो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आकर बैठ गया। उसने निहायत अदब और इज्जत के साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घुटनों के सामने जानों से जानों मिलाकर बैठने का अंदाज इख्तियार किया। फिर अपने हाथ या तो अपनी रानों पर रखे, जैसे कि बाज़ मुहद्दिसीन ने फरमाया, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रानों पर रख दिए ताकि अपनी मोहताजी और सवाल की कैफियत को जाहिर करे। यह अंदाज ही बता रहा था कि सवाल कोई आम सवाल नहीं बल्कि एक निहायत अहम हकीकत को वाज़ेह करने के लिए है। फिर उस अजनबी ने बड़ी जुर्रत और सराहत से अर्ज किया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए इस्लाम क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत शफकत और वजाहत से जवाब दिया, इस्लाम यह है कि तू अपनी ज़बान से इकरार करे और दिल से यकीन रखे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करे, ज़कात अदा करे, रमज़ान के रोज़े रखे और अगर इस्तिताअत हो तो बैतुल्लाह का हज करे। प्यारे दोस्तों, ये जवाब सिर्फ एक तारीफ न था बल्कि दीन की बुनियाद का तारुफ था। गोया ये ऐलान था कि इस्लाम के बगैर ना ईमान मुकम्मल होता है, ना ही क़यामत की तैयारी मुमकिन है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस्लाम की इमारत इन्हीं 5 सतूनों पर खड़ी है, कलमा तैयबा का इकरार, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना और इस्तिताअत के साथ बैतुल्लाह का हज करना। प्यारे दोस्तों, गौर कीजिए, जिस तरह कोई इमारत अपने सुतूनों के बगैर कायम नहीं रह सकती, इसी तरह एक मुसलमान का ईमान, उसकी अमली ज़िंदगी भी इन 5 अरकान के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। ये सुनकर वो अजनबी शख्स बोला, आपने सच फरमाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हमें उस पर सख्त ताज्जुब हुआ। हम सोच में पड़ गए कि सवाल भी ये खुद कर रहा है और जवाब की तस्दीक भी ये खुद कर रहा है। अगर ये सवाल कर रहा है तो जाहिर है इसे इल्म नहीं होना चाहिए, और अगर जवाब की तस्दीक कर रहा है तो गोया इसे पहले से इल्म है। ये दोहरी कैफियत हमें शदीद हैरानी में डाल रही थी। उसी दौरान उस अजनबी ने दूसरा सवाल किया, अल्लाह के नबी, मुझे बताइए ईमान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत जामे अंदाज में इरशाद फरमाया, ईमान यह है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके फरिश्तों पर ईमान लाओ, उसकी किताबों को मानो, उसके रसूलों को मानो, आखिरत के दिन पर यकीन रखो और ये यकीन भी रखो कि तकदीर की अच्छाई और बुराई सब अल्लाह की तरफ से है। ये सुनकर वो शख्स फिर बोला, आपने सच फरमाया। फिर उसने तीसरा सवाल किया, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे बताइए कि एहसान क्या है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निहायत पुरअसर अल्फाज में फरमाया, एहसान यह है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम अपनी आंखों से उसे देख रहे हो, और अगर ये कैफियत हासिल ना हो तो कम अज कम ये यकीन रखो कि वो तुम्हें जरूर देख रहा है।
दोस्तों, ये जवाब सुनकर मजलिस पर एक अजीब कैफियत छा गई। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ऐसा लग रहा था कि इबादत का मकसद सिर्फ चंद ज़ाहिरी अमाल नहीं बल्कि अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक की वो गहराई है जो बंदे के दिल को बदल डाले। इबादत का असल हुस्न ये है कि इंसान हमेशा अल्लाह की निगाहों के सामने खुद को महसूस करे। फिर उस अजनबी ने एक निहायत अहम सवाल किया, ए अल्लाह के नबी, मुझे ये बताइए कि क़यामत कब आएगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े हिकमत भरे अंदाज में जवाब दिया, इस सवाल का जवाब ना मुझे मालूम है और ना तुम्हें। ये अल्फाज सुनकर हम सब हैरान रह गए, क्योंकि जब उसने इस्लाम के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 अरकान बयान किए और उसने फौरन तस्दीक की। ईमान और एहसान के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसीली वजाहत दी और उसने फौरन कहा कि आपने सच फरमाया। मगर जब क़यामत के वक्त के बारे में सवाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमा दिया कि इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। प्यारे दोस्तों, यही असल सबक है कि क़यामत के वक्त का इल्म ना नबी को है, न फरिश्तों को और ना किसी इंसान को। ये राज सिर्फ अल्लाह के पास है। प्यारे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत का वक्त न तुम जानते हो ना ही मैं जानता हूँ। तो इसमें बड़ी हिकमत पोशीदा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ये फरमाते कि मुझे नहीं मालूम, तो लोग सोच सकते थे कि शायद उस अजनबी को पता है मगर नबी को नहीं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कुन अंदाज में वाज़े फरमाया, न तुम जानते हो और ना ही मैं जानता हूँ। यानी क़यामत का वक्त एक ऐसा राज है जिसे अल्लाह ताला ने अपने पास ही रखा है। ना कोई नबी, ना कोई फरिश्ता और ना कोई वली उसके वक्त से वाकिफ हो सकता है। इस पर उस अजनबी ने अगला सवाल किया, अच्छा जब वक्त किसी को मालूम नहीं तो फिर मुझे क़यामत की निशानियां ही बता दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत पुरअसर अल्फाज में फरमाया, क़यामत की पहली निशानी ये होगी कि बांदी अपनी मालिका को जन्म देगी। यानी एक ऐसा वक्त आएगा जब बेटी माँ के मकाम को कमतर समझेगी। माँ खिदमत गुजार की तरह होगी और बेटी अपनी मर्जी थोपने वाली मालिका की तरह। उलमा किराम ने यहाँ निहायत अजीब और बसीरत अफरोज नुक्ता लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मिसाल बेटे और बाप के ताल्लुक पर क्यों न दी? उसकी वजह यह कि बेटा तो बाहर कमाता है, ताकतवर है, जिंदगी की सख्तियों से दो चार है, लेकिन बेटी एक सिन्फ नाजुक है, कमजोर है, घर के अंदर रहती है। अगर वो भी अपनी माँ को खादमा समझे और अपनी ख्वाहिशात को माँ पर मुसल्लत करे तो ये वक्त क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक होगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी निशानी बयान फरमाई, तुम देखोगे कि वो लोग जिनके पास जूते तक ना होंगे, बदन पर कपड़ा ना होगा, पेट भरने को निवाला ना होगा, वही लोग एक दिन बुलंद बाला इमारतों पर फख्र करेंगे। दोस्तों, जरा गौर कीजिए मंजर कितना हकीकत के करीब है। आज हम अपनी आंखों से देखते हैं कि जो कल तक नंगे पांव सड़कों पर मांगने वाले थे, जिनके पास एक वक्त का खाना भी ना होता था, वही लोग आज ऊंची इमारतों के मालिक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले यह हकीकत बयान कर दी थी। उस वक्त सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के लिए ये मिसाल शायद कुछ बईद अज कयास मालूम हुई हो, लेकिन उन्होंने सर तस्लीम खम कर दिया और आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि गुर्बत से उठने वाले लोग किस तरह दौलत के अंबार लगाकर आसमानों को छूती इमारतों के मालिक बन गए हैं। यही वो निशानियां हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि क़यामत करीब है, जब दुनिया की तरतीब उलट पुलट हो जाएगी, जब माँ और बेटी का रिश्ता उलट जाएगा, जब फकीर और गरीब बुलंदो बाला महल्लात पर फख्र करने लगें, तो समझ लो कि क़यामत के आसार जाहिर हो चुके हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमान हक है और वक्त हर बार ये साबित करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयां और इरशादात आज भी हमारे सामने हकीकत बनकर जाहिर हो रहे हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब वो अजीब व गरीब शख्स सवालात करके वापस चला गया तो हम सब कुछ देर के लिए हैरत और खामोशी में डूब गए। मैं सोचता रहा कि यह आदमी आखिर कौन था। न ही हमारा कोई पहचाना हुआ मालूम होता था, न इस पर सफ़र के आसार थे और न ही ये कोई आम इंसान लगता था। इसके सवालात और अंदाज़े गुफ्तगू गैर मामूली थे। चंद दिन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, उमर, क्या तुम जानते हो ये सवाल करने वाला कौन था? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने निहायत अदब और आजिज़ी के साथ अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। दोस्तों, ये जवाब महज ला इल्मी का इजहार न था, बल्कि अदब और हिकमत की इंतहा थी। अगर सिर्फ ये कहा जाता कि मुझे मालूम नहीं तो बात अधूरी लगती, लेकिन जब फरमाया अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं तो इसमें अपनी लाइल्मी के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म और फजीलत को भी तस्लीम किया गया। यही वो अदब है जो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को सिखाया गया था। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सवाल करने वाला हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हें दीन सिखाने के लिए इंसानी शक्ल में आए थे। प्यारे दोस्तों, रबीउल अव्वल का महीना हमें सिर्फ खुशी और अकीदत ही नहीं बल्कि एक अजीम याद दहानी भी कराता है कि वक्त तेजी से खत्म हो रहा है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की आमद क़यामत की सबसे बड़ी निशानी थी और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात क़यामत की शुरुआती अलामतों में से थी। अब बाकी निशानियां आहिस्ता आहिस्ता जाहिर हो रही हैं। लिहाजा अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर गुजारें, नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें, सच्चाई और अदल को अपनाएं और जुल्म और गुनाह से बचें, क्योंकि क़यामत करीब है और उस दिन कामयाब सिर्फ वो होगा जिसने अपने अमाल को दुरुस्त कर लिया। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले ही क़यामत और उसके करीब आने वाले दौर के बारे में खबरदार कर दिया था। अगरचे क़यामत का हतमी दिन अभी मुकर्रर नहीं हुआ, लेकिन उसकी निशानियां जाहिर होना शुरू हो चुकी हैं। आज का दौर फितना और फसाद, जंग व जदल और ताकतवरों के दरमियान कशमकश से भरा हुआ है। खून इंसानी की कोई कीमत नहीं रही और हक़ व बातिल का मुकाबला उरूज पर है। लेकिन याद रखें, क़यामत की निशानियां सिर्फ बड़े फितनों और जंगों तक महदूद नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब एक निशानी ये भी होगी कि क़तअ रहमी, बुरी हमसायगी और फहाशी आम हो जाएगी, यानी रिश्तेदार एक दूसरे से कट जाएंगे, हमसाए एक दूसरे को तकलीफ देंगे और मुआशरा बेहयाई से भर जाएगा। इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिला रहमी पर बार बार जोर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चाहता है कि उसके रिस्क में कुशादगी हो और उसकी उम्र में बरकत हो तो उसे चाहिए कि सिला रहमी करे। किताब व सुन्नत में बेशुमार दलाइल हैं जो ये बताते हैं कि मोहताजों की मदद करना, यतीमों और मिस्कीनों पर रहम करना, पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना अल्लाह की रजा और रहमत का सबब बनता है। कुरान मजीद में इरशाद है, और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो, क़राबतदारों, यतीमों, मिस्कीनों और करीबी और दूर के हमसायों, पहलू के साथी और मुसाफिरों के साथ भलाई करो। सूरह निसा आयत 36। यह हदीस दरअसल इस बात का ऐलान है कि ईमान का कमाल सिर्फ नमाज, रोजे और ज़ाहिरी इबादत में नहीं, बल्कि इसमें भी है कि दूसरों को तकलीफ ना दी जाए, खुसूसन पड़ोसी को। मगर अफसोस, क़यामत की निशानियों में यही सब कुछ उलट हो जाएगा। रिवायतों में आता है कि क़यामत के करीब ज़मीन पर ज़लज़ले कसरत से आएंगे। खसफ होगा यानी ज़मीन धंस जाएगी, क़ज़फ होगा यानी आसमान से पत्थरों की बारिश या चीज़ें फेंकी जाएंगी, और मस्ख होगा यानी इंसानों की शक्लें बिगड़ जाएंगी या उनके अखलाक हैवानों जैसे हो जाएंगे। हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अगरचे दुनिया में ज़लज़ले पहले भी आते रहे हैं, लेकिन क़यामत के करीब की ये निशानियां पूरी ज़मीन पर फैल जाएंगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक इल्म कब्ज़ ना हो जाए और ज़लज़ले कसरत से ना आए। और फरमाया, इस उम्मत के आखिर में खस्फ, क़ज़्फ़ और मस्ख होगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हैरत से अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क्या हम सब हलाक कर दिए जाएंगे? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ, जब खबीस चीजें आम हो जाएंगी। मजीद इरशाद फरमाया, जब लोग दौलत को अमानत ना समझेंगे, ज़कात को बोझ समझेंगे, दीन की तालीम को छोड़ देंगे, बीवी शौहर की नाफरमानी करेगी, हुक्मरान दीन के दुश्मन बन जाएंगे, मसाजिद शोर व गोगा से भर जाएंगी, मौसीकी और शराब आम हो जाएगी, तो फिर सुर्ख आंधी, ज़लज़ले, खस्फ, मस्ख और क़ज़्फ़ का इंतजार करो। दोस्तों, इन निशानियों में एक पैगाम यह है कि सब कुछ इंसानियत की बढ़ती हुई नाफरमानी और गुनाहों के नतीजे में होगा। हमें अपनी जिंदगियां दुरुस्त करनी है, गुनाहों से बचना है और अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करना है। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें 1400 साल पहले ही खबरदार कर दिया था। अगरचे क़यामत का क़तई दिन अभी नहीं आया, मगर उसका दौर शुरू हो चुका है। उसका ज़माना फितना और फसाद, जंग व जदल और ताकतवरों के दरमियान कशमकश से भरा हुआ है। इंसानियत का खून सस्ता हो गया है और हक़ व बातिल के दरमियान शदीद मार्का जारी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि आखिरी ज़माने में अजीम निशानियां ज़ाहिर होंगी। यहूद अपने दज्जाल के इंतज़ार में हैं, ईसाई अपने मसीह की आमद के मुंतज़िर हैं, और हमें मुसलमानों को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के लिए तैयार रहना है। हदीस में आता है कि एक वक्त आएगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की इक़्तिदा में नमाज पढ़ेंगे। ये लम्हा एक अजीम इत्तेहाद और हक़ के ग़लबे का ऐलान होगा। मगर अफसोस, मुसलमानों का एक हिस्सा खुद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ खड़ा होगा। यह हकीकत हमें झंझोड़ती है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक के दुश्मन क्यों बनते हैं, जबकि अल्लाह ने इन्हीं को बरकत, क़यादत और सरफराज़ी अता फरमाई है। आज भी हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से रूगर्दानी करते हैं और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। अगर हमने अपनी गलतियां ना छोड़ी तो कल क़यामत के दिन हमारे पास निदामत और पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, क़यामत की निशानी हमें सिर्फ खौफज़दा करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए याद दिलाई गई हैं। ये हमें झंझोड़ने के लिए हैं ताकि हम गफलत की नींद से जाग जाएं। आज का वक्त तौबा करने का है, अल्लाह की तरफ पलटने का है, कुरान और सुन्नत को थामने का है। मैं आप सब दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچے، اور کمنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیں تاکہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بھی برکتیں اور آسانیاں پیدا کرے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد کمنٹس میں لکھیں، یا اللہ ہمیں قیامت کے دن کامیاب بنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر استقامت، ایمان پر موت اور جنت الفردوس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔